क्लास 10 अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन। मैंने कल यानी 24 अप्रैल को आपको टेस्ट के सम्स दिए थे। एक्चुअली वो सम्स थे प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें आपको ग्रामर रूल से सॉल्व करना था। तो मुझे डाउट्स जो पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पूछा गया था। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। अब सबसे पहले अगर आप इक्वेशन को ठीक से देखोगे तो ये अपॉन है। वैसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और ऊपर से कंफ्यूजन भी हो जाएगा। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। और जब भी हमको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो हमको इक्वेशन नंबर डालना पड़ता है। अदरवाइज ग्रामर रूल में इक्वेशन नंबर्स पुट करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने जो ग्रामर रूल के सम्स जो होमवर्क सम्स भेजे थे उन्होंने इक्वेशन नंबर डाले हुए थे। ग्रामर रूल में हमको इक्वेशन नंबर डालने की जरूरत नहीं है। जब हमको सिंप्लीफाई करना है तब इक्वेशन नंबर डालेंगे। हम इक्वेशन नंबर डाल देते हैं। 3x - 2y = 5/2। That is equation number 1. 1/3x - 4/3, that is equation number 2. अब इक्वेशन नंबर 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ से आपका 2 हट जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 2 and equation 2 with 3। इक्वेशन 1 को 2 से हर एलिमेंट को आपको मल्टीप्लाई करने जाना है। और मैंने आपको लास्ट बता चुकी हूँ कि हर एक इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन में 3 एलिमेंट होते हैं, x, y एंड कांस्टेंट नंबर। आपको जब भी सम करना है प्लीज इस बात को ध्यान से याद रखना कि 3 जगह आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। 6x - 4y 2 का 5। सेकेंड हमारा इक्वेशन है 1/3, तो 3 × 1/3x प्लस 3 × 3y इक्वल्स टू 3 × -4/3। अब सोचिए तब इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, ये 3 कट हो जाएगा, तो x प्लस 9y इक्वल्स टू ये 3 कट -4 हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो आपके ये दोनों इक्वेशंस नॉर्मल टाइप में हैं। अब हम लिखते हैं a1 b1 c1। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 we have, from equation 3 and 4 we have, अब इक्वेशन 3 पे देखेंगे तो आपका a1 6 b1 -4 एंड c = 5। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax by c, आपका c = के राइट साइड में शिफ्ट होना जरूरी है। आपके फोर्थ सम में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हम ये लिखने के बाद पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चेक कर लेंगे कि x, y एंड कांस्टेंट नंबर बराबर है या नहीं। सेकेंड a2 that is 1, b2 9 एंड c2 is -4। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब स्टार्ट करते हैं हम d से। हम पहले d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। d = a1 b1 a2 b2 इक्वल्स टू a1 की वैल्यू है 6 1 -4 9। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना यहाँ पर अपॉन का साइन डालते हैं, इस तरह से साइन डालोगे 6/1 नहीं है, 6 अलग एलिमेंट है, 1 अलग एलिमेंट है, तो आपको अपॉन का साइन नहीं डालना है। प्लस कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ये नहीं लिखा था a1 a2 b1 b2, आप डायरेक्टली वैल्यू नहीं लिख सकते। पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला एक फॉर्मेट है वो लिखना पड़ेगा कि a1 b1 a2 b2। उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 × 9, फिर आता है माइनस का साइन, -4 × 1। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हुआ था, 6 पहला नंबर है, उसके क्रॉस में मल्टीप्लाई करना 9 -4 फर्स्ट रो में ही है, तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। कोई बड़ा नंबर छोटा नंबर ऐसा कुछ नहीं देखना है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, फिर माइनस का साइन, सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा 54 -4 that is 58। तो ये आ गई आपकी टी की वैल्यू। फिर हम निकालते हैं dx। अब dx में भी फॉर्मूला में कंफ्यूजन हुआ था। अब आपको शॉर्टकट बताती हूँ, इनकेस अगर आपको याद रहता है तो। जब भी हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है, सेम यही लेना है, ये हमारी x की वैल्यू a1 a2,
इस पे हाथ पुट कर दो। B1 B2 क्या था हमारा -4 9, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -4 9। अभी dy निकालना है, तो हम ये y की वैल्यू यहाँ पर हाथ पुट कर दो 6 1, इस साइड वाले पे लिख देंगे हम 6 1। अभी जो यहाँ खाली खाली बचा है यहाँ पर आएगा आपका C1 C2 5 -4 5 -4। एक बार वापस देख लेते हैं। अगर इनकेस आपको फॉर्मेट याद नहीं रहता है तो क्या करना है, आपको जब dx निकालना है तो ये आपका a1 a2 x की वैल्यू, तो आप यहाँ पर हाथ पुट करो, यहाँ पर लिखो b1 b2। जब y निकालना है तो y पे हाथ रखो, बचा क्या आपका a1 a2। अब जो ये खाली खाली जगह बची हुई है वो है c1 c2 C1 C2। अभी वैल्यूज पुट करेंगे। C1 C2 है 5 -4 -4 9, A1 A2 है 6 1 4 5 -4। हम निकालेंगे dx और dy की वैल्यू। इनकेस अगर आपको ये शॉर्टकट मेथड नहीं याद रहता है या ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो C1 B1 C2 B2 ये याद रखना और उसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे जो सम्स होमवर्क के सॉल्व करके मिले थे ना, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उल्टा कर दिया, B1 B2 इस साइड और C1 C2 इस साइड शिफ्ट कर दिया। अब हम निकालते हैं dx का वैल्यू 5 × 9, फिर माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट में -4 × -4। और अभी जब नीचे लाइन्स लिखते हो ना तो आपको इसके नीचे ही वैल्यू लिखनी है। आपकी वैल्यू एक यहाँ पर और एक दूसरी वैल्यू शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन की मिस्टेक्स हो रही थी। 5 × 9 में 45, फिर हम लगाएंगे इसमें माइनस का साइन, 4 × 4 16 और दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा पॉजिटिव 29। तुम्हारे dx की वैल्यू आ गई है 29। हम निकालेंगे dy की वैल्यू 6 × -4, 6 × -4 एक ब्रैकेट में, फिर माइनस का साइन 5 × 1, ये हो जाएगा आपका 24 नेगेटिव में, और यहाँ पे ब्रैकेट में होगा -5 दैट इज -9। तो यहाँ पर आपका dx एंड dy का वैल्यू फाइंड हुआ। अब लास्ट स्टेप करते हैं x एंड y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x होता है आपका dx अपॉन d दैट इज 29/58, और 29 2 का होता है 58, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/3। y की वैल्यू निकालनी है dy अपॉन d दैट इज यहाँ पर है आपका -29, तो -29/58 विच इज -1/2। अब x और y की वैल्यू आ गई 1/2 एंड -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसके बाद आपको फाइनल आंसर लिखना है। आंसर 1/2 -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब एक चीज यहाँ पर जो मैं लास्ट लेक्चर में मेंशन करना भूल गई थी, इन केस अगर आपको इक्वेशन का ना x y की जगह पर m n p q ऐसे फॉर्म में दिया रहेगा, तो यहाँ पर आपको dx की जगह पर dm dn ये लिखना है, dp dq, जिसकी भी आप वैल्यू निकाल रहे हो d के साथ में वो आ जाएगा, वो वाला अल्फाबेट लिखना है। तो यहाँ पर आपका जो ग्रामर रूल का हमने जो प्रैक्टिस किया था, जिसमें मैंने होमवर्क दिया था, तो उसमें ये m n टाइप के सम्स थे, तो यहाँ पर आपको dm और dn निकालना था, क्योंकि हम फाइनल वैल्यू जो निकालते हैं वो m और n की निकालते हैं। तो इसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। आप एक बार वापस चेक कर लेना और एक बार सॉल्व करने का वापस ट्राई करना इसको। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा, अभी फोर्थ सम। अब फोर्थ सम को सबसे पहले ध्यान से देखो, x y y x, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमको सेकंड इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा a1 और b1 की वैल्यू से पहले। तो इक्वेशंस आर 7x plus 3y equals to 15। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ -5x को आगे लेके जाना है, और ये -5x ही रहेगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में ही है। यहाँ पर आपको -5x और ये 12y को पीछे लाना है, equals to 49। इसके बाद आपको लिखनी थी a1 b1 की वैल्यू, तो a1 7 b1 3 c1 15 a2 -5 b2 12 and c2 29। इसके बाद निकालेंगे d dx dy, d a1 b1
into b2. 7 minus 5 18 12. 7 into 12 bracket multiplication 3 into minus 5 4. अभी माइनस साइन है 15 नेगेटिव का साइन लगाना है यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 84 प्लस 15 इक्वल्स टू 99. ये हो गया डी का अब निकालना dx. मैंने dx में आपको क्या बोला था हमको x की वैल्यू चाहिए तो ये रहा आपका x वाला हाथ रखो b1 b2 फिर चाहिए आपको y तो y के यहाँ पर हाथ रखो a1 a2 जो बचा हुआ है c1 c2 c1 c1 c2 c1 पे आ रहा है 15 39 b1 है 312 15 into 12 minus 3 into 39 117 which is equals to 29. A1 7 minus 5 15 39 7 into 39 minus 15 into minus 5 25 और नेगेटिव में एप्लीकेबल टू 73 पॉजिटिव 75 348 हमने डी की वैल्यू निकाली 99 डी एक्स की 63 एंड डी वाई की 348 तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं डी एक्स अपॉन डी दैट इज 63 अपॉन 99 हम इसको रिड्यूस फॉर्म में कर सकते हैं दोनों ही 3 के टेबल में जाता है तो 21 अपॉन 33 और अब ये दोनों के दोनों वापस 3 के टेबल में जाते हैं तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 11 और अब इसका रिड्यूस फॉर्म नहीं हो सकता तो हमारा फाइनल आंसर है x का 7 अपॉन 11 सिमिलरली y इक्वल्स टू dy अपॉन d दैट इज 348 अपॉन 99 अब 99 तो आपका 3 के टेबल में जाता है 348 के लिए हम क्या करते थे डिजिट्स काउंट करते थे तो 3 प्लस 4 प्लस 8 3 प्लस 4 7 7 प्लस 8 15 आपका 3 के टेबल में जाता है तो पूरा 348 भी 3 के टेबल में जाएगा यहाँ आ जाएगा 33 हम इसको 3 के टेबल में डिवाइड कर लेते हैं 116 अब आपको अगर और ट्राई करना है कि ये 3 के टेबल में जाता है या रिड्यूस फॉर्म है या नहीं है तो 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8 3 के टेबल में नहीं जाता है तो आपका फाइनल आंसर इतना ही बचना है therefore फाइनल आंसर is observation of the equation. तो यहाँ तक हो गया आपके टेस्ट के सम्स अब हम इसके बाद जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था 1.2 उसके ग्राफ के 3 सम्स तक कंप्लीट हुए रहता है एक सम मैंने करवाया था क्वेश्चन नंबर 2 का और बाकी दो आपको होमवर्क पे दिए थे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 5 6 करेंगे ओके हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 4 ग्राफ वाला सम है तो ग्राफ में हम सबसे पहले क्या करते हैं बॉक्सेस बनाते हैं टेबल्स बनाते हैं एंड पॉइंट्स को फिल करते हैं तो आपको दो इक्वेशंस दिए हैं 3x - y = 2 2x - y = 3 अब मैंने यहाँ पर x के 4 नंबर्स अज्यूम करके रखे हैं आपको अगर ट्राई करना हो तो दूसरे नंबर्स भी लेकर ट्राई कर सकते हो नंबर्स कितने टाइम हमेशा हमको छोटे नंबर्स लेने हैं आप नेगेटिव में भी ले सकते हो पॉजिटिव में भी ले सकते हो जीरो भी ले सकते हो तो पहला हमने x को लिया है -1 अभी हम निकालेंगे y की वैल्यू दैट इज वर्किंग तो x = -1 हमारा पहला इक्वेशन है 3x - y = 2 तो यहाँ पर वैल्यू पुट की तो ये हो गया 3 minus y equals to 2 plus 3 that is -5 equals to 5 therefore y equals to -5 तो यहाँ पर आ गया -5 -1
x की जगह पर पुट कर रहे हैं हम 0, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब ये बार बार इक्वेशन लिखना क्यों जरूरी है, ताकि आपके जो नंबर्स है ना वो आगे पीछे ना हो। जैसे हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे 3 के नीचे 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन x के नीचे 0, फिर माइनस, फिर y 2, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम्स 0। तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 और यहाँ पर y की वैल्यू होगी माइनस 2। यहाँ पे आंसर है आपका माइनस 2, दैट इज 0 माइनस 2। अब x की जगह में पुट किया है हमने 1, वापस इक्वेशन 3 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, यहाँ पर 3 शिफ्ट होगा माइनस 1, फिर 2 वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, यहाँ पर हो गया 1। लास्ट पुट करना है x की जगह पर 2, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब ये मैंने गलती से यहाँ पे ब्रैकेट ले लिया ना, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन डालो, यहाँ पे x को ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट ओपन होकर अभी मल्टीप्लाई ही हुआ, ये हो गया 6 माइनस 6 माइनस 4, देखो y की वैल्यू होगी आपकी 4। तो हमारे फर्स्ट इक्वेशंस के नंबर्स मिल गए हमको, -1 -5 0 -2 1 1 2 4। इन केस अगर आपको चेक करना है ये नंबर्स आए हुए हैं वो राइट है या नहीं है, तो क्या कर सकते हो, हमारा जो इक्वेशन है 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 2 आना चाहिए, तो इस 2 को तो पहले साइड में रख दो। हम अभी x की वैल्यू, जैसे हमको फर्स्ट वाला पॉइंट चेक करना है, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे -1, y की जगह पर लिखेंगे -5, 3 माइनस 1 -3, माइनस माइनस पॉजिटिव 5, -3 + 5 2 होता है, तो हमारा ये इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब ये जो पहला पॉइंट है वो हमारा राइट है। अगर आपको और भी पॉइंट्स चेक करने हो कि कहीं कंफ्यूजन हो रहा है कि ये पॉइंट्स जो हमने निकाले वो राइट है या नहीं, तो आप पॉइंट्स को मेन इक्वेशंस में x और y की जगह पर लिखकर देखो, अगर आपको इक्वल टू 2 आता है सॉल्व करने के बाद, मतलब वो पॉइंट्स राइट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे, सेम इसके नीचे ये वर्किंग नोट्स बनाएंगे। आप एग्जाम में भी ये वर्किंग नोट साइड में बना सकते हो, इतने डिटेल में कहने की बजाय थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकते हो, क्योंकि वर्किंग नोट्स के मार्क्स नहीं रहते हैं, बट अगर वर्किंग नोट्स प्रॉपर्ली नहीं रहा तो आपका ये पॉइंट्स रॉन्ग हो जाएगा, ग्राफ रॉन्ग और फाइनल आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए वर्किंग नोट्स बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, हमने x की जगह पर पुट किया है 0, हमारा इक्वेशन है 2x माइनस y इक्वल्स टू 3, हम x की जगह पर 0 पुट करेंगे, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0, therefore minus y equals to 3, therefore y equals to हो जाएगा -3, यहाँ पर आपका y equals to होगा -3 -0 -3। अब x की जगह में पुट करेंगे 2, तो 2 into 2, सॉरी इक्वेशन है 2x minus y equals to 3, 2 into 2 minus y equals to 3, minus y equals to 3 minus 4, minus y equals to -1, therefore y equals to 1। और ये सब करने में आपका लीनियर इक्वेशन और इजी हो जाएगा, तो जल्दी हो जाएगा कि प्लस माइनस शिफ्ट करते टाइम क्या करना रहता है। x equals to 3, ये आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, जब भी हम इक्वल टू के साइड में शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज करना है, पॉजिटिव नेगेटिव से ठीक से देखना है। -5 6 को शिफ्ट करेंगे, 3 minus 6, 3 minus 6 होता है -3 -5, therefore y equals to 3। लास्ट है x का वैल्यू पुट करना है 4, 2x minus y equals to 3, 2 into 4 minus y equals to 3, 8 minus y equals to 3, minus y 8 को शिफ्ट किया नीचे, -5 minus y, therefore y equals to positive 5। फाइनल आंसर है 5। अब यहाँ पे भी अगर आपको नंबर्स चेक करना है, जैसे मैं लास्ट नंबर लेती हूँ 4 और 5, तो मेरा इक्वेशन है 2x minus y equals to 3, b equal to 3 को साइड में रखिए, x की जगह पर डाल रहे हैं 4 और y की जगह पर डाल रहे हैं 5, 4 into 2 8 minus 5 is equals to 3। हमारा ये जो नंबर्स है वो राइट है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करना है। अब ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करने से पहले हमें ये देखना है कि हमारा मैक्सिमम x का वैल्यू कितना पॉजिटिव नेगेटिव है या y का वैल्यू कितना पॉजिटिव नेगेटिव है। तो x का आपका सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो है 4, तो आपको x एक्सिस को लेके जाना है 4 पॉइंट तक पॉजिटिव।
और नेगेटिव में आपका सबसे बड़ा वैल्यू है -1। तो आप जब पॉइंट प्लॉट करोगे तो एक्स एक्सिस को 4 तक पॉजिटिव एंड -1 तक नेगेटिव लेके जाना। y में आपका सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू है -5 और पॉजिटिव सबसे बड़ा वैल्यू है 5। तो आपको y को पॉजिटिव साइड 5 एंड नेगेटिव साइड 5। ये चीजें क्यों चेक करते हैं हम लोग? ये हमारा पेज होता है इस तरह, और जनरली हमारी आदत होती है कि ग्राफ हम यहाँ से बनाएं। हम नीचे हमने जगह नहीं छोड़ी है, साइड में हमने जगह नहीं छोड़ी। तो जब हम पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं तब पता चला तो नेगेटिव में, तो वापस पूरा रफ करना पड़ जाएगा। तो इसकी वजह हम पहले से डिसाइड कर ले पॉइंट्स, तो हम जो अपना ग्राफ है यहाँ बीच में बनाएंगे, तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद स्केल लिखना है, सेम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ बोथ द एक्सिस। पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, लाइंस ड्रॉ करनी है, लाइंस को इंटरसेक्ट करना है, जहां पर वो इंटरसेक्ट होगी उसकी वैल्यू आपका फाइनल आंसर होगा। अब मैं आपको फाइनल आंसर यहाँ पे बता देती हूँ। ग्राफ प्लॉटिंग और फाइनल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। आपका फाइनल सॉल्यूशन है x की वैल्यू x equals to -1 and y equals to -5। तो फाइनल आंसर्स फाइंड करना, मुझे अगर नहीं आता है तो मुझे बता देना। अब मैं ग्राफ यहाँ पे इसलिए ड्रॉ करूंगी, मुझे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मैंने आपको पहले ही बोला था क्वेश्चन नंबर 5 में से स्टफ कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में पूरा वापस करवा के एक बार वापस देख लेंगे ग्राफ वगैरह कैसे प्लॉट करते हैं। साथ में प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 257। मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत टफ है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स के साथ में नंबर्स। अब जब दोनों वेरिएबल्स के साथ नंबर होता है तो मैं x की कोई भी वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकता। सपोज मैंने x की वैल्यू अज्यूम की 0, तो मेरा 3x -4y = -7। x की वैल्यू मैंने अज्यूम की 0, that is 3 into 0 -4y -7, ये तो हो गया 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7 और मेरा आंसर आ गया -4, y = 7/4, और मैंने 4 से डिवाइड किया 7/4। अगर आप कोई भी वैल्यू अज्यूम करते हो रफली, तो डेसिमल्स में आना आंसर शुरू हो जाता है। एक बार हमारा आंसर डेसिमल में आया 0.5 आया तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। जो हमारी बॉक्स की है ना, जो ग्राफ में बॉक्स दिया रहता है, लाइन्स 10 लाइन्स दी रहती है, तो जो स्लाइड में बीच में हल्की सी लाइन देते हैं वो होती है आपकी 0.5। तो सपोज अगर ये 2 है और ये 3 है, मुझे 2.5 चाहिए तो मैं यहाँ पर नोट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे 2.75 चाहिए तो 5 के ऊपर मुझे कितने बॉक्सेस तक काउंट करना पड़ेगा। तो जहां तक हो चुका हम अपना आंसर 0.5 में ही रखेंगे, 0.75 में नहीं जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमको नंबर्स बहुत सोच समझ कर लिखने पड़े। अब यहाँ पे नंबर्स लिखने के लिए एक छोटा सा इजी स्टेप है जो मैंने तुम्हें किया था आप लोगों ने, एक बार वो ट्राई कर लो। नंबर्स अगर नहीं समझेगा तो फिर वापस देखो। अब हमने क्या किया, ये जो 3x -4y -7, अब सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को कन्वर्ट। हमको चाहिए y की वैल्यू, तो y को छोड़कर सब कुछ वहां पर शिफ्ट करना। पहले हम शिफ्ट करेंगे 3x को, -4y -7, 3x से पॉजिटिव यहाँ पे हो जाएगा 3। अब मुझे सिर्फ y चाहिए, -4 को शिफ्ट करना। -4 था मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आ जाएगा। अब इतने सारे माइनस की साइन तो नहीं चाहिए, तो माइनस की साइन कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं। जब भी आप साइन कॉमन लेते हो तो जो नंबर्स है वो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन कैंसिल। y की वैल्यू मुझे 7 + 3x = 4। अब ये करने से क्या होगा, मुझे x की वैल्यू सिर्फ सोचनी है और ये देखना है कि मुझे नंबर मेरे पास आएगा 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना ब्रैकेट ओपन करके सेम यही आने वाला, -7 + 7 - -3x। तो हमने y को कन्वर्ट कर दिया, तो इसके नीचे लिखेंगे y = 7 + 3x/4। और इसी इक्वेशन को लेकर चलते हैं। तो अभी हम वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। हम फर्स्ट में ही 4 वैल्यूज x के लिए सोच रहे हैं, हमको एक एक वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। सपोज अगर मैंने x की 0 लिख के देख लिया था, 0 लिखा तो वो कुछ 0.75 में आ गया। अब हम पुट कर रहे हैं x की जगह पर 1। अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 1 × 3 + 7 10 डिवाइडेड बाय 4 होता है 2.5। तो एक बार चले ये वैल्यू 0.5 में,
तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 7 प्लस 3x अपॉन 4, y इक्वल्स टू 7 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 4। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, प्लस मत करना, 7 प्लस 3 प्लस नहीं करना है, पहले ये मल्टीप्लिकेशन वो सॉल्व करना है। तो 3 इंटू 1 3 अपॉन 4, फिर प्लस 4 3.7। इनकेस अगर इसको डिवाइड करना नहीं आता है तो एक बार देखो यहाँ पे बचता है 2, और डेसिमल लगाकर यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। 4 5 सा 20। तो हमने x की वैल्यू पुट की 1, y की वैल्यू होगी हमारे पास 2.5। अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं -1। -1 पुट किया हमने तो 3 into -1 -3, 7 - 3 4, 4.4 1 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन है y इक्वल्स टू 7 प्लस 3x अपॉन 4, y इक्वल्स टू 7 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 4, 7 - 3 अपॉन 4, दैट इज 4 - 3 is 4 अपॉन 4 which is 1। तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। अब 2 पुट करके देखते हैं। 2 into 3 6, 6 plus 7 होता है 30, 30 अपॉन 4 0.75 नहीं आएगा, तो 3 पुट करते हैं। x इक्वल्स टू 3। ये हो जाएगा आपका 16 डिवाइडेड बाय 4 x की जगह 3 पुट किया, 3 into 3 9, 9 plus 7 16, 16 अपॉन 4 4। तो हम x की जगह पुट कर रहे हैं 3, y की जगह आ गया आपका 4। अब इनके हम 4 पुट करते हैं तो 4 into 3 होता है 12, 12 plus 7 19, 19 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 0.5 तो नहीं आता है, तो हम पुट करते हैं 5।22 अपॉन 4 होता है 5.5। तो हमारी वैल्यूज में आए हैं यहाँ पर 5, 5.5, 5.5। ये हो गया हमारे फर्स्ट इक्वेशंस के वर्किंग नोट। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले से। प्लीज आप सॉल्व करते टाइम वर्किंग नोट्स को प्रॉपरली लिख लेना, क्योंकि अगर वर्किंग नोट नहीं समझेगा ना ये वैल्यूज के सेट को नहीं समझेगा। सेकंड वाला इक्वेशन कंपैरेटिवली इजी है। 5x - 2y = 0। मुझे सिर्फ y चाहिए, सबसे पहले 5x शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव 0 - 5x, इसको हम लिख सकते हैं -2y = -5x। अब मुझे सिर्फ y चाहिए तो वो शिफ्ट करना है, नेगेटिव कैंसिल, y इक्वल्स टू 5x अपॉन 2। तो आपको सिर्फ 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लिकेशन में 2 से डिवाइड हो सके। तो फाइनल y की वैल्यू आ चुकी है 5x अपॉन 2, जो हम इस इक्वेशन के नीचे लिख देते हैं y इक्वल्स टू 5x अपॉन 2। अब क्या सोचना है, x की ऐसी वैल्यू जो 5 से मल्टीप्लाई हो जाए 2 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 होता है, 10 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो पहले हम x इक्वल्स टू क्या पुट कर रहे हैं, y equals to 5x upon 2, y equals to 5 into 2 upon 2, that is 10 upon 2, which is equals to 5 to 5. यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2, 5. अब 2 पुट कर दिया, -2 भी चलेगा ना, -10 होता है, -5 आ जाएगी। सेकेंड वैल्यू पुट कर देते हैं -2। सेकेंड वैल्यू क्या आ गई -1, सॉरी -2 -5। अब 5 को हम 4 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आता है, 22 से तो जाता ही है।
3 से करके देखते हैं तो 3 into 5 होता है 15, 15 डिवाइड बाई 2 7.5 आता है। हम 3 से कर देते हैं और 4 से कर देते हैं। तो 3 7.5 तो वही कर रहे हैं 4 से। आंसर आया 4 10। आई होप आपको टेबल बनाना क्लियर हुआ होगा। हमारे टेबल में एक स्टेप और बढ़ जाता है। हम पहले y इक्वल्स टू समथिंग में कन्वर्ट करते हैं सम को, फिर हम सोचते हैं कि डिविजन करने पर आंसर किस तरह से आएगा, मतलब x की वैल्यू क्या पुट करें कि फाइनल आंसर हमारा डेसिमल में ना आए, और अगर डेसिमल में आता है तो सिर्फ 0.5 तक ही है। अब इन पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। मैं वही नोट यहाँ से रफ कर रही हूँ, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे अभी। ग्राफ प्लॉट करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमको ये देखना है कि मैक्सिमम हमारा ग्राफ कहाँ तक जा सकता है, पॉजिटिव में कितना, नेगेटिव में कितना। तो यहाँ पर x की वैल्यू देखोगे तो x की वैल्यू होती है, पॉजिटिव में सबसे बड़ी वैल्यू है 5। यहाँ तो यहाँ पर लिख लेते हैं x की पॉजिटिव वैल्यू है 5 और नेगेटिव वैल्यू x की है -1 -2। अभी कैसे पहचानते हैं, आपको ये फर्स्ट नंबर लिखना है 1 -1 3 5, 2 -2 3 4। सबसे बड़ा नंबर आता है 5 और नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर है -2। सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू देखते हैं तो सेकेंड वैल्यू 2.5 1 5.5, सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी 10 पॉजिटिव और नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी -5। ये लिखने के बाद ही ग्राफ प्लॉट करना कि हमको कहाँ तक पहुंचना है वैल्यूज में। और ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं, हमको y की वैल्यू चाहिए 10 तक, मतलब ये ऊपर वाला साइड ज्यादा चाहिए, सॉरी हाँ ये ऊपर वाला साइड ज्यादा चाहिए, नीचे वाला साइड भी ज्यादा चाहिए। और x की वैल्यू चाहिए हमको उससे 5 और -2 तक। Scale on both axes 1 and 2 1 1 2 3 4 5 -1 -2 enough है, एक पॉइंट का लगा है -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6। कभी पॉइंट प्लॉटिंग शुरू करने से पहले आपको सारी चीजें लिखनी है। इसके लिखना है, यहाँ पे 0 लिखना है क्योंकि ये ओरिजिन है, y लिखना है y डैश x डैश x, उसके बाद पॉइंट प्लॉटिंग स्टार्ट। पॉइंट प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं 1.5 1 2.5 3 और 2 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर आएगा एंड हम कॉम्प्लीट डालना है इसको। फिर आता है -1 1 -1 1 यहाँ पर 3 4 3 4 लास्ट 5 5.5 5.1 5 to 6 के बीच में लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हुई आएगी क्योंकि मोड़ है, आपके उतना प्लीज करेक्ट करना। हम इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी ये जो इक्वेशन है वो था आपका 3x - 4y = -7। सेकेंड 2 5 2 5 -2 -5 -2 -1 3 7.5 3 7.55 आपका सिमिलर रेट के बीच में 2 पॉइंट्स आ जाएगा यहाँ पर। लास्ट 4 10 4 10 तो यहाँ
पर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन आगे पीछे जा रही है, बोर्ड में मुझे वन टाइम में ही लाइन ड्रॉ करनी है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1 and 2.5 पे, इंटरसेक्ट कर लिया, वो हो रही है 1 and 2.5 पे। हमने इस इक्वेशन का नाम नहीं लिखा, तो इक्वेशन का नाम लिख लेते हैं 5x minus 2y = c। यहाँ पर आपका पॉइंट मिल रहा है, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x y, सॉरी हमको लाइन लिखनी पड़ती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, coordinates of point of intersection, intersection is 1, 2.5, therefore x equals to 1 and y equals to 2.5 is the solution of the equation. ये था क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में वेरिएबल्स के साथ नंबर्स थे, इसलिए सबको थोड़ा सा टाइम लगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसके मैं आपको सिर्फ जो सेकंड इक्वेशन मैंने बनाया y इक्वल्स टू समथिंग, वो वाला इक्वेशन बना कर दे रही। अब पॉइंट्स ट्राई कर लो निकालने की, और इनकेस अगर नहीं होता है तो फिर वो सब हम बाद में रखेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं, एक बार लिखकर आपको इक्वेशन बना के दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का ही 6th क्वेश्चन है, जिसमें आपको इक्वेशन दी है 2x minus 3y equals to 4। सेकेंड इक्वेशन है 3y minus x equals to 4। अब यहाँ पे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की जरूरत भी नहीं है। टेबल्स 2x minus 3y equals to 4, x y का टेबल आ जाएगा यहाँ पर 4 लाइन्स का। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, इसको रख कर लेंगे 2x minus 3y equals to 4। हमें क्या चाहिए था, y equals to समथिंग, तो y को छोड़ के शिफ्ट करो, पहले 2x को शिफ्ट करें, minus 3y equals to 4 minus 2x minus 3y, अभी हम माइनस को शिफ्ट करेंगे 4 minus 2x upon minus 3। यहाँ पर अगर आपको माइनस का साइन हटाना है, हटाओगे तो क्या होगा, आपका 4 पॉजिटिव में वो नेगेटिव में हो जाएगा। जो साइन है वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारा नीचे वाला भी नेगेटिव में नहीं चाहिए, तो हम साइन हटा देते हैं। y इक्वल्स टू, माइनस का साइन कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा -2 + 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू जाएगा -4 + 2x अपॉन 3। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू -4 + 2x अपॉन 3। तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यूज को सोच के डालना है कि उसको 4 से माइनस करने के बाद 3 से डिवाइड कर सको। ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी इसे। और नेक्स्ट वाला इक्वेशन कन्वर्ट कर देते हैं। y minus x equals to 4। y equals to समथिंग चाहिए तो पहले हम इसको शिफ्ट करते हैं, फिर आपका आंसर y चाहिए 4 + x अपॉन, तो y equals to 4x + 3 बनाएंगे इसको, और फिर जो नीचे टेबल बनाएंगे सेकंड वाला टेबल, वहां पर पहले आपको ये इक्वेशन लिखनी है 3y minus x equals to 4, फिर हम सेकंड में लिखेंगे y equals to 4 + x अपॉन 3। और फिर आपको इसकी ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी है कि जिसको 4 के साथ प्लस करने के बाद आप 3 से डिवाइड कर सको। जैसे अगर हम लोग सपोज x की वैल्यू अज्यूम करते हैं 11 + 4 होता है 15, और 15 आपका 3 से डिवाइड होता है। तो अब काम करना, 3 का टेबल साइड में लिख लो। अब हम 4 के साथ 2 को ऐड करेंगे तो 6 डिवाइड बाय 3 होता है। 4 के साथ 5 को ऐड करेंगे तो आपका आता है 9, वो भी 3 से डिवाइड होता है। तो हम ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 6 से हम ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यहाँ तक 1.2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। अब मैंने 1.2 के लिए कुछ सम्स होमवर्क में दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और ये 6th क्वेश्चन।
तो ये आप मेरे को नेक्स्ट वीक तक सॉल्व करके सेंड कर दो। जो जो नहीं समझेगा वो प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स में ही हम लोग पहले वो सम्स कवर करेंगे और उसके बाद प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे।